हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 के लिए मैथ मधुबन की बुक है ये। और चैप्टर का नाम है होल नंबर। तो सबसे पहले जानो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब बेटा काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? जिनसे हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और ये क्या साइन बना? इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक। नंबर कहाँ तक हो सकते हैं? 100, 200, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, अरब, है ना, मिलियन, बिलियन, है ना, ट्रिलियन। तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो इन नंबरों को हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर कहते हैं। अब आता है कि होल नंबर क्या होता है बेटा। होल नंबर होल नंबर का मतलब ऐसा नंबर, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर। तुमने देखा होगा नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती? 1 से। क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ काउंट करते हैं तो जीरो तो उसमें स्टार्ट ही नहीं करते। ऐसा थोड़ी ना कि काउंट करो ये कितने पेन है, कहें 0 पेन, तो जीरो का तो हम यूज ही नहीं करते। हाँ, नंबर के बाद में जीरो लगाते हैं, जैसे 10, 20, 30, वो अलग बात है। तो ये सभी क्या हैं? काउंटिंग नंबर हैं। लेकिन होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर का पहला नंबर पड़ता है जीरो। जीरो के बाद से स्टार्टिंग होती है। तो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो होल नंबर को हम ब्रैकेट में ये भी लिखते हैं 0, अब तुमने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब किसी नंबर के जस्ट पहले वाला नंबर। जैसे 1919 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 198, यानी इससे एक कम। तो एक कम का मतलब -1 कर दो। तो 199 के पहले क्या पड़ता है? 198। तो 198 क्या है? 199 का प्रीडिसेसर है। इसी तरह से सक्सेसर की बात करें तो सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर ऑफ 199। सक्सेसर मतलब इसके अगला वाला नंबर, इसके अगला वाला नंबर। तो 199 है, तो 199 का अगला नंबर क्या होगा? इसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना होगा? 200। ठीक। अब हम बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन क्या होता है बेटा? ऐसे बनी होती है एक लाइन, सीधी लाइन, और वहाँ पे हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5। तुमने स्केल देखी होगी ना, स्केल में जैसे बने होते हैं, बस वैसे ही कुछ ऐसी होती है नंबर लाइन। लेकिन अब हम बात करते हैं कि नंबर लाइन पे किसी चीज़ को ऐड कैसे किया जाता है। जैसे हमें ऐड करना है 2 और 5। ठीक। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम बेटा स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक, देखा जाए तो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, क्योंकि 2 यहाँ पे है ना, स्टार्ट। तो सबसे पहले 0 से 2 पे जाएंगे, और फिर 2 से आगे हम कितने स्टेप जाएंगे? 5। तो ये 1 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। तो देखो हम कहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से चले थे, टोटल कहाँ पे पहुँच गए? 7 पे। तो यही हमारा आंसर है। और वैसे भी हम जानते हैं 2 + 5 कितना होता है? 7 होता है। लेकिन अगर नंबर लाइन पे ऐड करना हो तो हम ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है बेटा। अब हम अगला क्वेश्चन मतलब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर लाइन। अगर हमें नंबर लाइन पे किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे 5, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5। कहाँ से? 5 से 2 माइनस करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? 5। 5 में से कितने माइनस करने? 2। तो 2 स्टेप पीछे जाओ, 1 स्टेप, 2 स्टेप, कहाँ पहुँचे हम लोग? 3 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3। वैसे भी तुम्हें पता है कि 5 - 2 क्या होता है? 3 होता है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर लाइन पे लिखा है 3 × 2 की मल्टीप्लाई करो। ठीक। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। हमने क्या किया, ये 2 × 3 है ना, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करो। 0 से सबसे पहले 2 पे गए, 2 से फिर 4 पे गए, 4 से फिर 6 पे गए। मतलब देखो 2 स्टेप हमें 3 बार चलने हैं। 2 स्टेप हमें 3 टाइम चलने हैं। एक तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, और ये 3 स्टेप। ठीक। और उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 है ना, क्योंकि 2 स्टेप हमें 3 बार चलने हैं, डबल डबल स्टेप हमें 3 टाइम चलने हैं। तो एक बार डबल हो गया, दूसरी बार डबल हो गया, तीसरी बार डबल हो गया। तो यहाँ पे एक बार 2 स्टेप क्रॉस करके आ गए,
फिर यहाँ से 2 स्टेप जंप करेंगे, फिर यहाँ से 2 स्टेप जंप करेंगे। कितनी बार करेंगे? 3 टाइम। तो कितना आंसर आएगा? तुमने देखा यहाँ पे 6, यहाँ पे ये वाला आंसर होता है। कहाँ पे पहुँचे हम? 6 पे। तो हमारा आंसर वैसे भी क्या होता है? 3 इंटू 2 क्या होता है? 6 होता है। 3 2 जा 6। यहाँ पे लिखा भी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मूव 3 स्टेप टू द राइट कवरिंग 2 यूनिट एट अ टाइम। अब एक मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर क्या बेटा? यहाँ पे लिखा 6 5 10 11 7 3 4 9 8। तो तुम इनको देखो, चाहे इधर से ऐड करो हॉरिजेंटली 6 11 4 5 7 9 10 3 8, इन सब को इस कॉलम को ऐड करोगे तो भी 21, इसको ऐड करोगे तो भी 21, इसको ऐड करोगे तो भी 21। चाहे ऐसे वर्टिकली ऐड करो 6 5 10 कितना आएगा? 21। 11 7 3 कितना आएगा? 21। 4 9 8 कितना आएगा? 21। या तुम इसको ऐसे जोड़ लो डायगोनली, तब भी कितना आ रहा? 21। तो ये इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरह का मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक स्क्वायर। अब हम बेटा बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। तो उसमें किसी भी प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हमेशा क्लोजर की पड़ती है। क्या पड़ती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई दो होल नंबर हैं, ठीक ठीक है ना, कोई दो होल नंबर हैं जैसे कि a प्लस बी, तो जो भी आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर आना चाहिए। ठीक। तो WHO, हाँ। तो देखो 150 प्लस 258, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 408। ये भी क्या है? 408 भी क्या है? एक तरह का होल नंबर ही तो है। तो यही कह रहे हैं। ठीक। मतलब कुछ ऐसा समझो जैसे कि हमने एक गाय खरीदी, उसके बाद फिर दो गाय और खरीदी, तो कितनी हो गई हमारे पास गाय? 3 गाय। ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तुमसे कहा कि हमने एक गाय खरीदी, फिर हमने 2 गाय खरीदी, अब बताओ हमारे पास कितनी गाय हो गई? तो तुम कहोगे सर 3 भैंस। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने गाय में गाय ऐड की है तो गाय ही आना चाहिए टोटल। ठीक है? ये नहीं कि दूसरा नंबर बन जाए। इसीलिए कह रहे हैं होल नंबर ये भी है, होल नंबर ये भी है। होल नंबर में होल नंबर ऐड करेंगे तो होल नंबर ही आना चाहिए। अब तुम ये मत सोचने लगना ये सर ये कौन सी बात है, ये तो हमें पता है। ठीक। और लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे, बड़े क्लासों में पढ़ोगे, तब तुम देखोगे कि कभी भी 2 नंबर को ऐड करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वही नंबर हो। समझ में आई बात? अभी आगे देखना इसी केस में, आगे हम तुम्हें बताएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। ठीक। अब हम आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि दो होल नंबर हैं, ए है बी है, तो चाहे ए को पहले रखो बी को बाद में रखो तब ऐड करो, या बी को पहले रखो ए को बाद में रखो तब ऐड करो, वैल्यू सेम आती है। जैसे 2 प्लस 3, 2 और 3 दोनों क्या है? होल नंबर है। तो पहले रखा हमने 2 बाद में रखा 3, या बाद में रखो पहले रखो 3 बाद में रखो 2, तो दोनों मिलके क्या आते हैं? 5 ही आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जगह चेंज करने से उनकी वैल्यू बदल गई, है ना? वैल्यू तो वही रहती है। तो इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए प्लस बी, या पहले नंबर पे ये रखो बाद में ये रखो तब ऐड करो, या बाद वाला पहले रखो पहले वाला बाद में रखो तब ऐड करो, तब भी वैल्यू सेम रहती है। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर हैं कोई, ठीक, तो तीनों नंबर को एक साथ तो तुम ऐड नहीं कर सकते। तो मान लीजिए पहले दो वालों को ऐड, लास्ट वाले दोनों को ऐड कर दिए, जो आया उसको पहले में ऐड कर दिया, या पहले दोनों नंबरों को ऐड कर दिया, जो आया तीसरे में ऐड कर दिया। एग्जाम्पल देखो, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 था, तो पहले हमने 2 प्लस 3 को ऐड कर लिया, कितना आया? 5। 5 को बाद में हमने 1 में ऐड कर दिया, कितना आया? 6। इधर देखो, पहले हमने 1 और 2 को ऐड कर लिया तो कितना आया? 3, और 3 को लास्ट वाले नंबर के साथ जोड़ दिया, वो भी कितना था? 3, तो 3 और 3 6। तो LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब
इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, फॉलो होती हैं। ठीक है ना। अभी तुमने कहीं भी नहीं देखा कि ना फॉलो होती हैं। अब हम तुम्हें बताते हैं जो हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे। हम प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे एडिशन के रेफरेंस में। किसके, एडिशन के रेफरेंस में। देखो बेटा, नंबर वही है, होल नंबर वही है, लेकिन जगह जब बदल जाती है तो आदमी व्यवहार अलग करता है। जैसे तुम अपने घर में हो तो अपने घर के हिसाब से रहोगे, ठीक। चड्डी बनियान पहन के घूम रहे हो आराम से, ज़रूरी नहीं कि तुमने बाल खींचे हैं कि नहीं खींचे हैं, टर्बन बांधी है कि नहीं बांधी है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब तुम मामा के यहाँ जाओगे या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओगे तो बड़ा टीप टाप बन के रहते हो, ठीक। तो हो तुम ही, लेकिन जगह बदल जाने से तुम लोग बिहेव अलग अलग करते हो। तो अभी हमने पढ़ा, वो पढ़ा था एडिशन के बारे में। किसके एडिशन के बारे में, होल नंबर के एडिशन के बारे में। किस किस प्रॉपर्टी में, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। तो इसमें क्या है, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। कैसे, देखो 2 में से 3 माइनस करो तो 2 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, ठीक। तो कितना आएगा, -1। कितना आएगा, -1। अब तुम्हारे क्लास में इंटीजर है तो तुम लोग जानते होगे कि -1 कैसे आता है। भाई, हमें, तुम्हारी जेब में तो 2 रुपये है मान लो, और हमें तुमसे लेने 3 रुपये। तो हमने तुमसे 2 रुपये तो ये ले ही लिए जेब से निकाल के, और तुमसे कह दिया कि देखो अभी भी उधार है एक, ठीक, तुम्हें हमें देना है एक, ठीक, तुम दे नहीं पाए, तो इसलिए माइनस का साइन लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 माइनस 2 कितना आया, 3। अब तुम देखो, हमने होल नंबर में जितने भी नंबर पढ़ाए वो सारे पॉजिटिव वाले नंबर पढ़ाए, यानी कि सारे काउंटिंग नंबर। अब तुमने काउंटिंग नंबर या होल नंबर में देखा था -1 तो आता ही नहीं था, उसमें आता था 0 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ क्या है, 2 माइनस 3 करते हैं तो -1। तो सब्ट्रैक्शन में होल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि भैया कि होल नंबर से होल नंबर को घटाओ, माइनस करो, तो कभी कभी होल नंबर आ भी जाता है और कभी कभी नहीं भी आता। इसका मतलब ये फॉलो नहीं करता, कुल मिला के फॉलो नहीं करता, कभी कभी फॉलो करता और कभी कभी नहीं करता, ठीक। लेकिन पिछले वाले में क्या देखा था, जब हम एडिशन के रेफरेंस में, उसमें सब में फॉलो हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं फॉलो हो रहा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी देखो, ए को बी से घटा दो, मतलब बी को ए से घटा दो, या ए को, यहाँ पे क्या है, बी को ए में से माइनस करना है, ठीक, और यहाँ ए को बी में से माइनस करना है। जैसे या तो 5 में से 3 माइनस कर दो या 3 में से -2 कर दो, ठीक। तो क्या तुम देखते हो दोनों केस में सही आता है, नहीं। यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 2 और यहाँ पे आएगी, एक मिनट, ये है 5, इस इधर हमने 5 माइनस 3 लिखा तो इधर लिखना है 3 माइनस 5, ठीक। तो इधर आएगा -2, तो क्या 2 -2 के बराबर है, नहीं। इसका मतलब कि भाई साहब, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होती। तुम खुद देख लो, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। तो इसका मतलब कि अगर हम होल नंबर की बात करें और सब्ट्रैक्शन के अंदर हम बात करें, तो ये सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अब ये जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं बेटा, ये 10th वाले बच्चों को, 11th वाले बच्चों को, 12th वाले बच्चों को भी नहीं आता होगा विधिवत, ठीक है। और अगर उन्होंने कभी पढ़ा होगा तो वो भूल गए, और लेकिन अगर तुम ये याद रखोगे तो विश्वास मानो BSc MSc तक काम आएगा। BSc MSc तक बहुत पढ़ोगे तब भी बहुत काम आएगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हारे छोटे ही क्लासों में मिलती हैं, आगे के क्लासों में नहीं सिखाई जाती, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते तो इन सबको भूल जाते हैं। तो हमने सोचा आज हम सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन का चैप्टर बनाते हैं, जो तुम्हारे में से लिया। ये सारी चीज़ें हमने तुम्हारे में से ली हैं बुक से। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, A माइनस B माइनस सी, मतलब 3 नंबरों को आपस में घटाना। तो सबसे पहले या तो करो लास्ट वाले 2 नंबरों को माइनस कर लो और जो आए उसको पहले में से माइनस कर दो,
या पहले दोनों नंबरों को माइनस कर दो, जो बचे उसमें से तीसरा नंबर माइनस कर दो। तो तुम देखो, मान लीजिए A1 है, B2 है, C3 है, ठीक। तो पहले 2 माइनस 3 को माइनस करोगे, क्या आएगा? -1। फिर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इधर क्या, 1 में से 2 माइनस करोगे तो -1 आएगा। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -1, ये -1, दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है, इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा? -4। तो इधर है 2 प्लस का 2 और इधर है माइनस का 4, तो ये क्या है? आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि भाई साहब कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करती, क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करती। किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के केस में। और किस टॉपिक के लिए? होल नंबर के लिए। किसके लिए? होल नंबर के लिए। सब्ट्रैक्शन में ना ही क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ना ही कॉमोटेटिव, ना ही एसोसिएटिव, लेकिन प्रॉपर्टी जब जीरो फॉलो होती है। अब ये क्या है? ये प्रॉपर्टी जब जीरो कहती कि अगर किसी होल नंबर में से जीरो माइनस करोगे तो वही नंबर आएगा। जैसे ए में से जीरो माइनस करोगे तो ए ही आएगा। जैसे 5 रुपये हैं तुम्हारे में से पास, और तुम्हारे में से हमने जेब में हाथ डाले, 0 रुपये निकाल लिए, तो तुम्हारी जेब में कितने बचेंगे? 5। तुम्हारी जेब में मान लो 3 रुपये हैं, हाथ डाले हमने, 0 रुपये छीन लिए, तो तुम्हारी जेब में अब कितने बचे? उतने ही बचेंगे ना, 3। तो ये कह रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी जब जीरो क्या है कि किसी होल नंबर में से अगर तुम जीरो माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना कुछ तुम्हारे पास है, जो भी नंबर है वही नंबर आंसर आएगा, ठीक। तो a माइनस जीरो क्या आएगा? a आएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की। किसकी? क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि a और b कोई दो होल नंबर है, उनकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। तो तुम देखो कि सही बात भी है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा? 6 होल नंबर। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में होल नंबर में, ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरे में। अब हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव वाला। मल्टीप्लिकेशन का केस ले रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? क्लोजर प्रॉपर्टी। देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होती है। दूसरे पे बात करते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी मतलब a इंटू बी या b इंटू ए। तो चाहे 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2, दोनों केस में क्या आएगा? 6। इसका मतलब कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है, ठीक। किस केस के लिए? मल्टीप्लिकेशन में। कौन सी चीज़ के लिए? होल नंबर के लिए। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या है? कोई 3 नंबर है जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो चाहे लास्ट के 2 नंबरों के मल्टीप्लाई पहले कर लो, उसके बाद में जो आए उसको पहले से कर दो, या पहले दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई कर लो, उसको लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे लिखा है 5 a है, b 2 है और ये 3 है। पहले 2 3 जा 6, 6 की 5 से किया कितना आया? 30। इधर देखो, पहले 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया? 10। 10 की बाद वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 30। यानी कि यहाँ पे क्या है? LHS इक्वल टू RHS। क्या आया? LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके केस में? मल्टीप्लिकेटिव के केस में फॉलो होती है। अब इसमें आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या कहते हैं? ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक। ये क्वेश्चन भी इस पे बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ये कहता है कि किसी भी होल नंबर की अगर तुमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दी तो भाई साहब सब जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे लिखा है 5 इंटू जीरो कितना आएगा? जीरो। 3 इंटू जीरो कितना आएगा? जीरो। 100 इंटू जीरो, अगर 100 की भी जीरो से कर देंगे मल्टीप्लाई तो भी जीरो आएगा। मतलब किसी भी, यहाँ कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, अगर तुमने उसकी मल्टीप्लाई जीरो से कर दी तो जीरो ही आएगा। और ये होल नंबर के केस के लिए नहीं है, सबके लिए है, दुनिया में सारे नंबरों के लिए है। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई दुनिया में अगर तुमने जीरो के साथ कर दी तो जीरो ही आएगा। ये बात ध्यान रखना। अब हम करते हैं बात प्रॉपर्टीज ऑफ वन की। प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ। अगर दुनिया में किसी नंबर की तुमने मल्टीप्लाई वन से की तो फिर भैया वही नंबर आएगा। जैसे 5 की 1 से मल्टीप्लाई की, 5 1 जा 5, 5 ही आया। 7 की तुमने 1 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया? 7 ही आया। इसी तरह अगर हमने 10 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी तब भी कितना आएगा? 10 ही आएगा।
अगर हमने 15 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी तो भी कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ 1 क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ 1 कहता है होल नंबर में कि अगर तुमने दुनिया में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से की तो वही नंबर आएगा। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है b प्लस सी, ठीक, और उसके बाहर लिखा है a। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले a की b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में साइन लगाएंगे प्लस का, और उसके बाद में c। जैसे ये हमने फार्मूला लिख दिया है, ठीक। और इसको हम करके भी दिखाते हैं। a की सबसे पहले b के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर बीच वाला साइन लगाओ प्लस, फिर a की c के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे ये लिखा है 3 + 4 और बाहर ब्रैकेट के 2। तो पहले तो 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में प्लस का साइन लगाओ, फिर 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो देखो 2 3 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, और बाद में 6 और 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 14। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब वहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस का साइन था, और नेगेटिव जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं। देखो जैसे a इंटू बी माइनस सी, a इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी, तो a की सबसे पहले b के साथ मल्टीप्लाई की, फिर बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो बीच में साइन माइनस का लगाया और a इंटू सी कर दिया। एग्जाम्पल के रूप में देखो 5 है, अंदर 5 माइनस 2 है, तो सबसे पहले इस 5 की 5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस इस 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये तो 5 5 जो 25 और 5 2 जो 10, तो 25 माइनस 10 कितना आएगा, 15। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हमने किसके किसके बारे में बात कर ली, हमने एडिशन के बारे में बात कर ली, सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर ली, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके, डिवीजन के केस में। तो डिवीजन के केस में क्या है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि व्हेन अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो होल नंबर, मतलब कोई होल नंबर है, उसको जीरो को छोड़ के दुनिया में किसी भी नंबर से अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो और क्वोशिएंट जो आएगा वो ज़रूरी नहीं कि भाई साहब होल नंबर ही हो। उनका कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे 6 है, 6 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, तो जब 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। 3 क्या है, एक होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखो 5 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। तो जब हमने 5 से 2 की डिवाइड की, मतलब 2 से 5 को डिवाइड किया, तो ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 5 आता ही नहीं, तो क्या आएगा, 5/2 ही लिखा रहेगा। ये आगे क्लास में पढ़ोगे, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब डिवीजन के केस में ना ही क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक, और कमोटेटिव प्रॉपर्टी का भी यही हाल है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी में देखो, ए को डिवाइड करो बी से या बी को डिवाइड करो ए से, दोनों बात एक ही थोड़ी ना है। जैसे 6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2। लेकिन अगर हमने 3 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 1/2। तो डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट अ कमोटेटिव। तो देखा हमने कि डिवीजन के केस में ना ही क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ना ही कमोटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, और इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होती। ये लिखा हुआ है a डिवाइड बाई बी, और जो भी आएगा उसको फिर डिवाइड करेंगे c से। इसी तरह से a डिवाइड बाई b माइनस सी, पहले b डिवाइड बाई c को डिवाइड कर लो, c से b को डिवाइड कर दो, जो आएगा उसको फिर a से डिवाइड कर देना। तो तुम देखोगे लास्ट में यहाँ पे हमने करके भी दिखाया है कि 9 3 2, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, तो 3 3 जा 9, तो क्वेश्चन यहाँ पे कितना आया, 3। अब 2 से 3 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3/2। इधर देखो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3/2, और जब 3/2 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये चीज़ पलट जाती है। आगे हम बताएंगे। ये डिवाइड का साइन है, इस डिवाइड के साइन की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो इधर वाला नंबर, ये नंबर पलट जाता, तो हो जाएगा 2/3। अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो इधर आ गया 6, तो इधर आया 3/2 और इधर आया है 6, जो कि क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इसमें ना ही क्लोजर प्रॉपर्टी, ना ही कमोटेटिव प्रॉपर्टी, ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
ये कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ जीरो की। ये स्पेशल केस है बेटा, स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब दुनिया में कोई नंबर है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे जीरो और ये लिखा 5, जीरो से हम 5 को डिवाइड करने जा रहे हैं, तो बताओ कितनी बार जीरो का पहाड़ा पढ़ें? तो भैया पता ही नहीं, ठीक, कोई आदमी बता ही नहीं पाता, इसीलिए हमने लिख दिया है नॉट डिफाइंड। कितना आएगा इसके बारे में वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियनों ने कुछ भी नहीं बताया, ठीक, कहा कि हमें पता ही नहीं। तो इसीलिए कभी भी कोई नंबर हो उसे जीरो से डिवाइड मत करना, क्योंकि होगा ही नहीं, ठीक। और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो जानते हो, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट, डिवीजन बाई वन। दुनिया में कोई भी नंबर हो, अगर उसको तुमने वन से डिवाइड किया तो क्या आएगा? वही नंबर आएगा। जैसे 5 को तुमने डिवाइड किया वन से, जैसे 1 लिखा है और ये 5 लिखा है, तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे? 1 5 जा 5। तो देखो हमने क्या किया, 5 को डिवाइड करने जा रहे थे 1 से, आंसर कितना आ गया? 5 ही। मतलब ये क्वोशंट और डिविडेंड दोनों ही सेम ही आ गए। इस केस में यही होता है कि 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? वही नंबर आएगा। तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है जो कि होल नंबर के लिए मैंने बनाया है आज, और ये वीडियो हम तुम्हें भेज रहे हैं बच्चों। तुम हमारे चैनल को लाइक करना, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो को देखना। अभी तुम लोग 6 क्लास में हो, अगले साल 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, ठीक। तो इस चैनल पे बने रहना, क्योंकि इसी चैनल पे हम तुम्हारे 7th के भी वीडियो डाल रहे हैं, आगे चल के 8th के भी वीडियो डालेंगे। 7th में का तो हमने लगभग पूरा ही सिलेबस जो इस वाले मिड टर्म में आने वाला है उसका पूरा ही सिलेबस हमने डाल दिया हुआ है। किस बुक का? मैथ मधुबन का, जो बुक हमारे यहाँ चल रही है स्कूल में, मैथ मधुबन। तो आप सभी बच्चे हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे सबसे पहले, फिर सब्सक्राइब करेंगे, और जो बेल होती है साइड में उसे प्रेस करेंगे, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें तुरंत मिल जाए और तुम उस वीडियो को देख सको, ठीक है ना। तो अभी हमने तुम्हारा पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का बनाया है। इसके बाद में मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि कल और परसों 2 दिन में कम से कम एक चैप्टर हम तुम्हें रिवाइज करा दें। और अगर तुमने इसके नोट्स सही से नहीं बनाए हैं तो तुम इसके नोट्स सही से बना लेना, ठीक है बेटा? ओके।